महाकुंभ प्रयागराज में शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी जा रही है और इस वक्त मेरे साथ देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी हैं। सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो इनका कैंप है उसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के यहाँ पर जो तलवार हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। और चूंकि आपने यहाँ पर कैंप लगाया है, क्या मकसद है? कहा जा रहा है कि हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तलवार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, यहाँ तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे, यहाँ हम प्रेरित करते हैं जो लोग हमारे संगठन में जुड़ना चाहते हैं। देखिए, देवसेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है। हमारा उद्देश्य भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने तलवार, फरसा, भाला, कृपाण ये सब रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। अब धारण क्यों कराते हैं? यदि भगवान राम जब वो अयोध्या से उनको वनवास का आदेश हुआ तो उन्होंने महल त्याग दिया, आभूषण त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, लेकिन अपना धनुष्बाण नहीं त्यागा। यदि वो अपना धनुष्बाण त्याग देते तो जीवन में उन्हें कभी सीता ना मिलती। ऐसे ही यदि वो धनुर्विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो कभी रावण का वध नहीं कर पाते। ऐसे ही पांडव यदि शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो जीवन में कभी महाभारत नहीं जीत पाते। देखिए, आपको यदि सक्षम बनना है और इस विश्व में शांति स्थापित करनी है तो सनातनियों को अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट, लाठी तलवार, निशानेबाजी, इन सब का प्रशिक्षण लेना होगा। पहले सभी लोग सक्षम हुआ करते थे, इसलिए भारत मजबूत और शक्तिशाली और राष्ट्र था और पूरा विश्व का गुरु था। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे ही पिछड़ा और जैसे ही इन क्षेत्रों में पिछड़ गया, हमने मार्शल आर्ट, लाठी तलवारी सबका प्रशिक्षण लेना छोड़ दिया तो ये देश गुलाम हो गया। कहीं ना कहीं हम अहिंसावादी हो गए तो देश गुलामी की गर्त में चला गया। प्रोसेस क्या है? मतलब यहाँ आप लोग रजिस्टर्ड करते हैं और फिर अगर कोई इच्छुक हो तो आपके कैंप में जाकर वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ हम सभी का फार्म भरते हैं, जो भी इच्छुक होता है उसका आधार कार्ड लेते हैं, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये एक फार्म भर के फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद उनको विधि विधान से अपने संगठन के नियमों से अवगत कराते हैं। हमारा उद्देश्य भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं उसमें साथ में। और उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, चोटी रखना, कंठी माला धारण करना, एक माला जपने वाली रखना, कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा पहनना। क्योंकि आपने जो वस्त्र पहने हैं ये सनातनियों के वस्त्र नहीं है, ये अंग्रेजों के वस्त्र है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मानसिक रूप से गुलाम है, वो मानसिक रूप से आज़ाद नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग मानसिक रूप से आज़ाद होके अपने सनातन के रास्ते पे लौटिए, तभी आप विश्व में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया दे पाएंगे। आपने कहा कि आपका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। चूँकि आप शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं, लेकिन आधुनिक युग है और जो इस ज़माने में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो तकनीक के साथ लड़ी जाती हैं, तो फिर तलवार भाला का क्या औचित्य है? मैंने आपको अभी शायद मेरी बात पे पूरा ध्यान नहीं दिया। हम मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं। मान लो आदमी निहत्था है तो अपना बचाव कैसे कर रहा है? पुलिस आगे नहीं करेगी, पुलिस तो केवल FIR करेगी। आप अपनी मौके पे बदमाशों से, लुटेरों से सुरक्षा कैसे करोगे? मार्शल आर्ट, लाठी तलवार चलाकर मार्शल आर्ट से करोगे। यदि आपको लाठी या तलवार पल्ले पड़ जाए, कहीं मिल जाए तो उससे बचाव करोगे। उसके अलावा तीसरा हमारा है निशानेबाजी। निशानेबाजी, यदि आप पिस्टल चलाने में सक्षम है तो लाइसेंस लीजिए और रखिए। निशानेबाजी से आप 100, 200, 500 लोगों पे कंट्रोल कर पाओगे। ऐसे ही इसका दूसरा प्रारूप है कि वो अपने इसको खेलों के रूप में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि खेलों के रूप में ये प्रतियोगिता रहेगी तो वो शारीरिक रूप से सक्षम रहेगा और देश के लिए पदक भी हासिल करेगा। निशानेबाजी में ओलंपिक का पद हासिल करेगा तो देश के लिए पदक भी मिला और वो एक अपने लिए एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, क्योंकि जो भी पदक लाता है उसे एक DSP रैंक का पद भी, नौकरी भी मिलती है और 8 करोड़ का इनाम भी मिलता है। तो वो घर भी आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। तो खेलों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद है खेलों में भी आगे बढ़े युवा, अपनी रक्षा में भी आगे बढ़े और धर्म की रक्षा में भी आगे बढ़े। आपका कैंप कहाँ है प्रशिक्षण के लिए? और फिलहाल यहीं लगा हुआ है। और प्रशिक्षण कहाँ देते हैं आप? प्रशिक्षण अपने जिले में देते हैं, फरीदाबाद में देते हैं। और वहाँ जो भी एक 50 बच्चों का ग्रुप तैयार होता है तो उस ग्रुप को फिर हम ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। मार्शल आर्ट, लाठी तलवार, निशानेबाजी, इसकी हम कई अलग अलग चरणों में दिलाते हैं।
और दिलाने का प्रयास यही होता है वो खेलों में आगे बढ़े और अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए निपुण बने। महाकुंभ में लोग कैसी रुचि दिखा रहे हैं देवसेना? महाकुंभ में ज़्यादातर जो श्रद्धालु हमारे संपर्क में आते हैं तो खूब बढ़ चढ़कर रुचि दिखाते हैं, क्योंकि आज शास्त्र की भी जरूरत है और शस्त्र की भी जरूरत है। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में तलवार, तभी धर्म बचेगा, तभी व्यक्ति बचेगा, तभी परिवार बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा। अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया होगा आपने कुंभ? हमने लगभग 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और उन्होंने अपनी रुचि भी दिखाई है। ऐसे लोगों को हम जब यहाँ से जाएंगे तो उनको कॉल करके फिर उनको एक बैच बनाकर उनको विधिवत तैयारी के साथ उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यही महाकुंभ का बेजोड़ रंग है कि जहां एक तरफ लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, अलग अलग तरह के आपको बाबा साधु संत मिल जाएंगे, तो वहीं देवसेना भी यहां पर पहुंची है। देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी ने हमें बताया कि किस तरीके से लोग यहां पर रुचि दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक संस्था चलाते हैं। संस्था जो नौजवान हैं उनको तलवार, भाला, फरसा चलाना सिखाती है, साथ ही में निशानेबाजी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और चूंकि इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इनका कैंप लगा है, यहाँ पर भी लोग काफी रुचि दिखा रहे हैं। तकरीबन 400 से 500 जो नौजवान हैं वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि उनका प्रशिक्षण फरीदाबाद में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।